अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम किसी सॉफ्टवेयर को या जैसे कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या इस तरह के और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम ऑनलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी के लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन कम है या उसमें हैंग कर रहा है या स्लो चल रहा है इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप जो भी है, तो उसे हम ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हम उसे ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो सबसे पहले उसकी हमें जो ज़रूरत होगी इंटरनेट की उसके लिए, तो इंटरनेट उसके लिए हाँ जी हाँ अच्छा होना चाहिए, तो फिर वो वर्क कर पाएगा। तो इंटरनेट आपके पास अच्छा होना चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर आप ना भी इंस्टॉल करना चाहें अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर, तो आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि आपको मैं आज एक ऐसा एआई टूल बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की तमाम एडिटिंग जो भी इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में की जाती हैं वो भी दोनों इस टूल के अंदर की जाती हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो आइए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं अपने गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा फोटो पी। जैसे मैंने सर्च किया, ये देखिए मेरे पास पहले लिंक आ रहा है फोटो पी ऑनलाइन फोटो एडिटर। इसको ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ये इसका लोगो आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर साइड पर देखेंगे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडोज, मोर एंड नेक्स्ट। उसके बाद आ रहा है अकाउंट का ऑप्शन। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये हमारे पास लाइसेंस आ रहे हैं। एक एक उनका फ्री वाला है और दूसरा उनका प्रीमियम है। तो अभी के हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर जो रेड बटन आ रहा है लॉगिन का, इस पर ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन विद गूगल। कर लेंगे हम एंड यहाँ से मैं अपना साइन अप कर लूँगा। इस तरह आपने भी साइन अप कर लेना है एंड देन ये हमारा साइन अप हो चुका है। अब ये देखें पहले लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था, अब हमारे पास आ रहा है लॉग आउट का। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से। इसके बाद नीचे आए, उसी के पास हमारे पास ऑप्शन है फुल स्क्रीन का। अगर हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे, हमारा जो बाकी चीज़ें होंगी हमारे क्रोम ब्राउज़र की वो तमाम के तमाम हाइड हो जाएंगे एंड हमारा जो ये एआई टूल होगा वो फुल स्क्रीन होकर हमें हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट का। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारे पास फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में हम न्यू प्रोजेक्ट पर या न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो हमें साइज पूछता है कि हमें कौन सा साइज़ चाहिए। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर हम इसके प्रीसेट हमें दे देगा कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सोशल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट का है, फोटो का है, स्क्रीन का है, मोबाइल, एड, एंड टू एंड। ठीक है, इनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ के जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर हमने जो लास्ट टाइम हमने वो साइज जो साइज़ दिया होता है वो हमारे पास यहाँ पे सेंड प्रोजेक्ट में भी आ रहा होता है, तो वो सीन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद ये इधर आए साइड पर, यहाँ पर आप अपना जैसे कि हम आमतौर पर रखने होते हैं इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पर आप अपना नाम रख सकते हैं अपनी फ़ाइल का। उसके नीचे हम यहाँ पर जो प्रीसेट दिए गए हैं, हम अपना कस्टम साइज़ भी ऐड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमें कौन क्या साइज़ चाहिए, इस वक्त ये साइज़ सिलेक्टेड है यहाँ से। उसके बाद नीचे ये आगे आया है पिक्सल्स, यहाँ से हम उसका अपने फाइल का या डॉक्यूमेंट का यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये पिक्सल पर है, उसके बाद परसेंट सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर्स है, इंचेस है, इन सब में ये सब हम अपने यूनिट्स चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद डीपीआई है, पिक्सल इंच है, बैकग्राउंड हम वाइट रखना चाह रहे हैं, ब्लैक रखना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं या कर्सर हम खुद से भी रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कलर का, हम अगर बैकग्राउंड लेंगे तो हम किस कलर का लेना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन आर्टबोर्ड का, यानी कि हम इसी के अंदर आर्टबोर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे है आपका फाइल आरजीबी। ये हमारे पास कलर मोड्स आ रहे हैं, आरजीबी, एस आरजीबी है, अडोब आरजीबी है, प्रो फोटो आरजीबी है एंड डिस्प्ले P3 है। ठीक है, उसके बाद देन नीचे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट का। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जैसे कि हमारे पास फोटोशॉप का इंटरफेस है वैसे ही होता है ये इसका भी। इसके अंदर फोटोशॉप के तमाम टूल्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आई थिंक तमाम तो नहीं मैंने कह सकता, 95% टूल्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। अगर एक फ़र्क है
यहाँ वहाँ पर अगर आप फोटोशॉप में देखें तो आपके पास 2 बार आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही टूल बार हमें नज़र आ रही है। इसमें ऐसा किया गया कि उन्होंने ना यहाँ पर जो सेकंड वाली हमारे पास बार होती है उसके भी टूल्स जो हैं वो इसी बार के अंदर मूव कर दिए हैं। जैसे कि हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें वो टूल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। इनमें से जो भी टूल्स आपने यूज़ करने हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पर आपके तमाम पैनल्स आ रहे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री, स्वॉचेज, लेयर, चैनल, पाथ, इस तरह ये ब्रशेज़ का है। प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर इसकी दी गई हैं। इन्फो दिया गया है, टेक्स्ट का करैक्टर पैनल दिया गया है, पैराग्राफ पैनल दिया गया है। इस तरह के तमाम पैनल हमें यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बैक आता हूँ यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि मैं अपने एक लैपटॉप के अंदर से भी कोई फाइल ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ कोई एक। ये मैंने ओपन किया, यहाँ से मैं फाइल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक फाइल ओपन किया, ये देखें अब ये मेरे पास ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं जैसे चाहें इसको मैं अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकता हूँ। इसको मैं ये देखें, ये इसको मैंने ये चेंज कर दिया, इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कंट्रोल जी का भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अगर अगर हम कुछ इसमें चेंज करना चाहें तो हम वो ईजीली यहाँ से कर सकते हैं। हम कोई भी अगर हमने यहाँ से पर अगर चेंजेस करने हैं तो हम ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। एक बार फिर से बैक चलते हैं, उसके बाद ये देखेंगे हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स का, यानी कि इसके अंदर टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ये जैसे मैंने टेम्पलेट का ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पर ये देखें लोगोस के टेम्पलेट्स मेरे पास आ रहे हैं। जितने इस तरह के अक्सर जो मॉकअप्स होते हैं वो प्रीमियम वर्जन में होते हैं, उनकी एक्सेस हमारे पास नहीं होती। तो उनकी अगर एक्सेस हमें चाहिए होती है तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस तरह के मॉकअप्स उससे रिलेटेड या उसी तरह के आई थिंक यहाँ पर हमें टोटली फ्री दिए गए हैं ये सारे के सारे। इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं, कोई एक दो भी नहीं है, काफ़ी सारे हैं। इनमें से कोई चलें एक यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि ये एक अच्छा मुझे लग रहा है, इस पर मैं एक बार क्लिक किया, अब ये दोबारा ये ओपन हो चुका है। अब मैं इस पर दोबारा एक बार क्लिक करूँगा तो अब ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेस के पैनल में जाऊँगा एंड यहाँ पर लिखा हुआ है योर लोगो हेयर। ठीक है, इस पर मैं आकर डबल क्लिक करूँगा, जहाँ पर मैं अपना लोगो कोई पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, कोई मैं एक आपको भी पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ से। अभी के लिए मैं अपना लोगो ले आता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे चैनल का लोगो है। अभी के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस, जैसे कि हम फोटोशॉप में करते हैं मॉकअप के लिए। लेकिन हाँ एक फ़र्क है जो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर हम जब कंट्रोल एस करते हैं हमारा सर्कल घूमने लग जाता है। तीर होता है जो हमारा कर्सर वो सर्कल की शेप में घूमने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आएगा कि आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो था वो अपडेट हो चुका है। जैसे कि अभी देखेंगे आप, मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, साथ ही इसने नोटिफिकेशन में हमें दे दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ एंड यहाँ पर देखिए ये मेरा लोगो यहाँ पर लग चुका है। अब मैं साथ ही साथ उसने चेयर्स पर भी लगा दिया, ये देखिए। ठीक है, इस तरह हम टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपना लोगो या कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर लगा सकते हैं। अब सिंपली हम जैसे कि फोटोशॉप में करते हैं, फाइल में जाएंगे एंड सेव एक्सपोर्ट पीएनजी, यहाँ से हम फॉर्मेट कोई भी चूज़ कर सकते हैं, पीएनजी, जेपीजी, वेब, पीडीएफ, एसवीजी, जीआईएफ, एमपी4 एंड मोर के आगे आप देखें ये इसमें भी काफ़ी सारे हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, पीएनजी में कर लेते हैं। पीएनजी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। अभी मेरे पास एक पैनल ओपन हो गया।
यहाँ से मैं कर लूँगा सेव। अब ये देख सकते हैं ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, ये रहा जी। ठीक है जी, इस तरह हम लोगो अपना लगा सकते हैं कोई भी। ये मैं वापस आ गया। अब मैं दोबारा मैं टेम्पलेट्स को थोड़ा सा और बता दूं कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर सिर्फ टेम्पलेट्स लोगों के नहीं दिए गए, और भी डिज़ाइन हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई, जैसे मैं ये देखें ऊपर मैं फ्लाई लिखा, यहाँ नीचे तमाम जो उसके अंदर मौजूद थे जैसे एयर टूल्स के अंदर वो वो तमाम फ्लाई यहाँ पर आ चुके हैं। उसके फ्लाई के मौके भी आए हैं एंड फ्लाई के डिज़ाइन भी आए हैं, यानी कि हम इसके अंदर डिज़ाइन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्लाई को मैं हटा कर लेता हूँ जी पोस्ट। अब ये देखिए मेरे पास पोस्ट आ गई हैं, इनको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। बीच में कुछ मॉकअप्स हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अपनी मैंने कोई ऑफलाइन या कैनवा के अंदर मैंने कोई पोस्ट बनाई है, उसको मैं यहाँ पर मॉकअप लगा सकता हूँ ईजीली। बगैर मॉकअप डाउनलोड किए हम यहाँ पर ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं इसको एंड डाउनलोड कर सकते हैं और देन अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक इसके लिए इतना काफ़ी है। अब ये देखें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फोर्थ वाला, इंस्टॉल फोटोपी, यानी कि इसको हम अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, बल्कि इसको हम अपने मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एज आ ऐप। ये इसकी ऐप भी अवेलेबल है, वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब आप पीसी में या लैपटॉप में ही करें, इसको अब अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ये नीचे देखें पिक्चर्स लगी हुई हैं काफ़ी सॉफ्टवेयर की, PST, AI, XD, इस तरह की कुछ और फिग्मा वगैरह वगैरह कुछ इमेज लगी हुई हैं। ये सिर्फ इमेजेस हैं, ठीक है, बटन नहीं है। ये हमें ये बता रहा है कि हम सिर्फ PST या फोटोशॉप की फाइल नहीं यहाँ पर ओपन कर सकते, हम यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हम दोबारा हम जाएंगे ओपन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर मेरे पास अभी और तो कोई नहीं, लेकिन AI फाइल्स मेरे पास कुछ हैं, उनमें से कोई अगर मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। जैसे कि ये मैंने AI फाइल ओपन की है, ये देखें ये मेरे पास AI फाइल ओपन होकर आ चुकी। अब मैं इसको चाहूँ तो वेक्टर में नहीं है, क्योंकि ये जो है AI टूल ये एज आ फोटोशॉप काम कर रहा होता है ऑनलाइन। ठीक है जी, इसको मैं अब चाहूँ तो अपने यहाँ पे इलस्ट्रेटर की फाइल थी, लेकिन इसका मैं यहाँ पर भी एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको मैं पकड़ा, यहाँ पर रख दिया, इसको पकड़ा, यहाँ रख दिया, इसको ऐसे यहाँ जहाँ पे अब हम ये समझ लें कि मैंने चेंज करना था, इसको इस तरह करना था, तो इतना मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस तरह की यही चाहिए सारा कुछ। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा फाइल के अंदर एंड अब जब मैं इसको सेव करूँगा, जब मैंने ओपन की थी तो ये AI फाइल थी, इलस्ट्रेटर की फाइल थी ये। लेकिन अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो अब ये PST में सेव होगी। जैसे मैंने सेव एज PST किया एंड ये मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंड सेव। अब इस PST फाइल डाउनलोड हो चुकी है मेरे पास, सेव हो चुकी है मेरे लैपटॉप के अंदर। ठीक है, अब आते हैं बैक। अब साइड पर आएँ, यहाँ पर देखें कि कुछ ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। दिस डिवाइस, P ड्राइव, यानी कि इस AI टूल की ड्राइव भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन या कुछ डाटा वगैरह हम अपना स्टोर कर सकते हैं ईजिली। ऑन ड्राइव का मैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। गूगल ड्राइव में अगर हम कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, हमारी गूगल ड्राइव है वो उसके अंदर जो डाटा हम चाह रहे हैं कि उसको भी हम यहाँ पर ले आएँ, वो हम यहाँ पर ला सकते हैं ईजिली। एंड शेयर ड्राइव, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। शेयर विद मी का ऑप्शन है, प्राइवेट फोल्डर का ऑप्शन है एंड लास्टली पी गेम्स भी हम इसके अंदर खेल सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, जैसे मैंने गेम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, यहाँ पर मेरे पास कुछ गेम्स आ रही हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है। इनको मैं ईजिली खेल सकता हूँ। जैसे मैंने वो आपको मौका लगा कर दिखाया था, उस तरह हम इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तो हम इसको खेल सकेंगे। ठीक है, इस तरह कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पर यानी कि हम इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ।